ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। पहले हमने एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है, दैट इज़ अबाउट एसिड बेस बैलेंस। उसी का एक पार्ट समझना या एक अलग से टॉपिक समझ लें जो है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएचएस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें दो टर्म्स बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, एक एसिडोसिस और एक अल्कलोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है कि पीएच बॉडी की जो है वो 7.35 से कम हो जाए, और अल्कलोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाए। अब ये 7.35 और 7.45 कहाँ से आया? ये हमारी 7.35 से 7.45 के दरमियान जो है पीएच की नॉर्मल रेंज थी, ठीक है। अब हम बारी बारी एसिडोसिस और अल्कलोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसिडोसिस को, ठीक है। एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? एसिडोसिस को अगर अब हम देखें तो हम कहते हैं बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो इसमें मेन रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो डिक्रीज़ कर जाती है तो उसे हम कह देते हैं कि हमारे पास एसिडोसिस हो गया। अब एसिडोसिस के दो टाइप्स हैं जो कि इसी पे डिपेंड कर रहा है कि हमारी जो है ये रेशो डिक्रीज़ कैसे हुई। एक हमारे पास आती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक हमारे पास आती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। सबसे पहले हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अगर देख लें तो हमारे पास क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है कि हमने कहा है कि हमारे पास जो है बाय कार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो अगर कम हुई है इस वजह से कि बाय कार्बोनेट आइंस कम हो गए बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट आयन के कम होने की वजह से बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो कम हुई है तो वो है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमने इसकी रीज़न देख ली। नाउ वी विल जो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली इसमें होता क्या है। एक तो ये इसकी आ गई मेन रीज़न। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है और हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस की कंसनट्रेशन हमने कहा था बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई है। अब बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों की है, इसकी कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये रीज़न है कि इसकी जो है बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन इसलिए डिक्रीज़ की क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, या फिर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन थ्रू किडनी बहुत कम हुई, या फिर हम कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो जब मेटाबोलाइज होती हैं तो हाइड्रोजन आइंस बना देती हैं, यानी हाइड्रोजन आइंस बॉडी में ज़्यादा हो गए, या फिर जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन बहुत कम हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस का थोड़ा सा इंट्रो। ओके जी, तो इसके बाद हम देख लेंगे कुछ कॉजेज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल कॉज, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉज के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हमारी जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो लैक्टेट एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ ओके, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डायरिया, ठीक है। डायरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास थ्रू फीसिस बाइकार्बोनेट आयंस रिमूव हो रहे होते हैं, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब डायरिया होगा तो फीसिस के थ्रू लूज मोशंस वगैरह लग गए या डायरिया वगैरह हो गया तो हमारे पास क्या होता है कि फीसिस के थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाते हैं, इसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयंस हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे और हमें एसिडोसिस हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है तीसरी चीज़ दैट इज़ कोरोनिक रेनल फेलियर। कोरोनिक रेनल फेलियर में क्या होगा कि हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती। हमारी किडनी जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है बाइकार्बोनेट आयन की, तो ये प्रॉपरली नहीं हो रही थी। दूसरी बात जो है वो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस की प्रोडक्शन नहीं करा रही होती किडनी, इस वजह से हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है रीनल
ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है, ये भी किडनी से ही रिलेटेड है, इसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आइंस की जो है वो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाती है, या फिर हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट आइंस की एब्जॉर्प्शन प्लस प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो एसिडोसिस हो जाता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़, पांचवी हमारी कॉज है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, और हमारे पास कीटो एसिड्स बन जाते हैं, कीटो एसिड्स लाइक एसिटो एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास कॉज है कि हमारे पास इंटेस्टाइनल वॉमिटिंग, ठीक है। इसमें याद रखने की बात यह है कि जो हमारे पास वॉमिटिंग हो रही होती है उसमें वो हो रही होती है GIT के डीप पोर्शन से, जिसके अंदर से बाइकार्बोनेट आइंस हमारी बॉडी से मूव कर जाते हैं बाहर और कम हो जाते हैं बाइकार्बोनेट आइंस, और हमारी बॉडी में हो जाता है एसिडोसिस, ठीक है, GIT के डीप पोर्शन से, नॉट गैस्ट्रिक वॉमिटिंग। गैस्ट्रिक वॉमिटिंग में तो एसिड बाहर मूव करते हैं और अल्कोलोसिस हो जाती है, इसमें GIT के डीप पोर्शन से वॉमिटिंग होगी और बाइकार्बोनेट बाहर मूव कर जाएगा। और इसके बाद एक और मेजर कॉज जो है दैट इज़ जो है वो ड्रग इनटेक, ठीक है। ड्रग इनटेक एसिडोसिस कैसे करता है, कोई भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, ओवरडोज अगर उस ड्रग की होगी, जैसे कि एस्पिरिन, तो ये क्या कॉज करती है, बहुत ज़्यादा एस्पिरिन का यूज़, ओवरडोज जो भी इसकी हो जाती है, तो ये हमारे पास एसिडोसिस कॉज करती है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब एसिडोसिस हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, तो अब हमारी बॉडी में इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में होगी हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सांस लेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि जब हमें एसिडोसिस होती है, जब हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। इसी हाइपर वेंटिलेशन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कसमूल्स ब्रीथिंग, KAUSSMAULS होता है, ठीक है, कसमूल्स ब्रीथिंग। एक ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास हो जाता है हाइपर कलीमिया, और हाइपर कलीमिया क्या करता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में हो जाता है कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हमारी बॉडी कुछ इफेक्ट करेगी इसके खिलाफ, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी जो है कंपनसेट करेगी, यानी कि कंपनसेशन होगी। कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन मीन्स रिस्टोरिंग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी हमें चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो कंपनसेट क्या करते हैं, कंपनसेट सबसे पहले इसको कर रहा होता है हमारे पास रेनल सिस्टम, ठीक है। एक तो इसको रेनल सिस्टम कर रहा होता है कंपनसेट। ये कैसे करता है भाई रेनल सिस्टम, या तो ये बाइकार्बोनेट आयन की जो है वो न्यू बाइकार्बोनेट आयन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा लेता है, या फिर जो है ये बाइकार्बोनेट आयन की एब्जॉर्प्शन करा देता है बॉडी में। सेकेंडली जो इफेक्ट कर रहा होता है इसको, दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हाइपर वेंटिलेशन कराता है, और हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर चले जाती है। इस तरीके से जो है हमारी बॉडी का जो है वो एसिडोसिस वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है।